एचडीएफसी बैंक और ये सुबह से ट्रेड्स मेंशन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज सुबह भी राहुल शर्मा साहब जुड़े थे, तब एचडीएफसी बैंक का जिक्र हुआ था। आज का प्रिफर्ड ट्रेड मेरे ख्याल से सतपुते साहब का सुबह मार्केट खुलने से पहले टॉप कॉल भी। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल आपका यही था ना? हाँ जी आशीष जी, गजब हुआ है भाई साहब। खुलने के बाद ले लिया होता ओपन स्क्रीन में भी, तो भी एचडीएफसी बैंक देखिए कहां खुला और कहां चला गया। और जस्ट ओपनिंग के बाद राहुल शर्मा का पिक बना और आप देखिए फिर से फ्रेश सील ऑफ अप्रूवल निर्मल बंग की तरफ से आता हुआ। एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला जो स्टॉक पिक है वो नीलेश जैन साहब की तरफ से आना है, चार्ट का चमत्कार। तो एक काम करते हैं, वो भी यही निपटा देते हैं क्योंकि फिर यतन इंतजार कर रहे हैं। डीलिंग रूम चेक भी तो जानना है, कुछ है आज? है दो तीन स्टॉक बस तो चार्ट का चमत्कार। नीलेश जी, क्या रडार पे? बिल्कुल, देखिए जो स्टॉक मेरे डाटा आया है उसका नाम है IRCTC। इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर हम देखें तो काफी अच्छी खासी गिरावट हम ऊपरी तरफ से ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। एक समय पर ये काउंटर लगभग 1250-1270 के आसपास के हाई बना चुका था। अब इस गिरावट के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है लगभग 550 के लेवल के आसपास, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। वो ब्रेकआउट आया था 620 रुपीज के आसपास। उसके बाद लगातार निचले स्तरों से देखिए तो हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। करंट लेवल पे एक कंसोलिडेशन का पिछले 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है, इसे करंट लेवल पे खरीद के चलने की सलाह होगी। 675 के टारगेट्स होंगे, 644 का स्टॉप लॉस होगा। साथ ही साथ इसके अंदर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी देखें, 21 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल पे डेफिनेटली IRCTC को लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। 644 का स्टॉप लॉस होगा, 675 के टारगेट्स होंगे। 675 के टारगेट के लिए यहां पर तेजी करके चले। 644 का स्टॉप लॉस। IRCTC याद रखिएगा, कल बाजार बंद होंगे लेकिन IRCTC के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक में एक्शन जरूर बनता दिखाई दे रहा है। चलिए डीलिंग रूम चेक की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते क्योंकि नंबर्स की बात हुई। कोल इंडिया देखिएगा, कोल इंडिया M&M के बाद टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल है। आज 3-3.25% की बढ़त। मानस, इस पर एक टेक चेक दीजिए। नतीजे आएंगे इसके बुधवार को, और जिस तरह की वॉल्यूम्स कंपनी ने दरअसल Q1 में पोस्ट किए हैं, अनुमान तो यही है कि एक सॉलिड क्वार्टर रहेगा। जो मेरे पास डेटा था 29% तक की ग्रोथ इनकी वॉल्यूम में देखने को मिली थी Q1 में। डिस्पैचेस 11 से 12% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं Q1 में। तो जो बेसिक नंबर्स हाथ में है वो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि तिमाही नतीजे भी अच्छे रहेंगे। क्या अभी से खरीद लिया जाए स्टॉक को? 3% भाग चुका है आज। देखिए ट्रेंड तो बहुत बुलिश बना हुआ है क्योंकि अप्रैल के हाई अभी कुछ दिन पहले ब्रेक हुए और उसके बाद लगातार स्टॉक उन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार हो गया है। जो रीसेंट हाई 217 के आसपास बना था उसको भी ब्रेक करने के लिए मेरा समझना है कि शायद 230 तक के भाव हर्षता देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 208 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 230 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन क्योंकि रिजल्ट है, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, आई थिंक कॉल ऑप्शन में प्ले करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 215 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। रखिए।